तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, आज की वीडियो पे हम फॉर्मेल्डिहाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे और एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, जिससे आप खुद से अपने आप से बना के पूरा पेपर में लिख दो, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे 5 नंबर दे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को समझेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन होता है, फिर आपसे कभी कभी भौतिक गुण उसके पूछ लेता है, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो सब कुछ आज की वीडियो पे बात करेंगे, जिससे यार एग्जामिनर से आपको पूरे नंबर मिले और रटना भी कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझाने की गारंटी मेरी, बस आपको यार वीडियो में आखिरी तक रुकना है। ठीक है, समझ के जाओगे पूरा। तो चलो बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। तो ये पूरा चित्र बना हुआ है इसका, अभी ये पूरा चित्र समझा देंगे, इसकी पूरी विधि समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करें कि आप एग्जाम में 5 नंबर कैसे ले हुए। ठीक है, आपको अगर कुछ अलग करोगे तभी 5 नंबर मिलेंगे। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप इसका एकदम बेसिक चीज लिख दो, क्या कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका साधारण नाम क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इतना लिख दो। और फिर उसके बाद प्रयोगशाला विधि की हेडिंग पड़ेगी, फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम की कॉपी में भाई अगर ऐसे करते हो ना, ठीक है, ऐसे करते हो तो एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि आप जब कुछ अलग करोगे, आपसे प्रयोगशाला विधि पूछेगी, सिंपल यही बना के रख दिया, तो कुछ अलग कर दो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंपल क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो सिंपल पहले आप क्या करो, इसका सूत्र लिख दो। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड का पहले सूत्र लिखा जाएगा HCHO। ठीक है, ये हो गया HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता चला SCHO। और बात करें इस SCHO का साधारण नाम क्या है, इसका साधारण नाम तो यही है फॉर्मेल्डिहाइड। साधारण नाम तो यही है भैया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका साधारण नाम है। ठीक है, और बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की कि HCHO का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप पे अल का प्रयोग करते हैं और एक कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, हमने आपको आईयूपीएसी भी एकदम मस्त तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखो सिंपल आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी यौगिक की प्रयोगशाला विधि लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। सिंपल पहले क्या करो, पहले उसका सूत्र लिख दो, उसका साधारण नाम लिख दो, आईयूपीएसी नाम लिख दो। तो आपसे अगर पूछा जाए SCHO इसका सूत्र होता है और साधारण नाम इसका क्या है, HCHO का फॉर्मेल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नाम मेथेनल। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका क्या है, साधारण नाम है, और आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथेनल होता है। तो सिंपल ये बेसिक सी चीज आप लिख दोगे। अब बात करें कि प्रयोगशाला विधि में कैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं, तो सिंपल देखो यहां से हेडिंग पड़ेगी प्रयोगशाला विधि, और पहले आपको ये लिखना है थ्योरी इसकी, फिर रिएक्शन लिखनी, उसके बाद चित्र बनेगा। देखो इसका एक प्रोसेस होता है प्रयोगशाला विधि का। पहले आपको ये लिखना है सूत्र, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, फिर प्रयोगशाला विधि की हेडिंग लगानी, ये लिखना है और रिएक्शन देनी है, फिर उसके बाद चित्र बनाना है, फिर विधि लिखनी, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें सीख जाओगे आप, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो देखो बात करें अगर कि प्रयोगशाला विधि का ये जो चित्र बना हुआ है, इसके चित्र का क्या उपयोग है। चित्र का एकदम छोटा सा उपयोग देखो क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हो, एकदम ध्यान समझना। ये जो आप देख रहे हो, ये गोल पेंदी का एक फ्लास्क लगा हुआ है। ठीक है, देख लो ध्यान से भैया, ये जो आप इस टाइप से देख रहे हो, ये आपका क्या लगा हुआ है, गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क है। ठीक है, ये आपका एक गोल पेंदी का क्या दिख रहा है, आसवन फ्लास्क दिख रहा है, जिसके नीचे जो आपको ये आकृति का दिख रहा है। ठीक है, ये आपका कटोरे जैसे आकृति का दिख रहा है, ये है आपका जल ऊष्मक। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी, हमने नीचे लिख दिया, ये आपका जल ऊष्मक है। ठीक है, ध्यान समझो, ये आपका एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क हमने लगा रखा है, जिसमें क्या भर दिया, मेथिल एल्कोहल को भर दिया। ठीक है, फिर इस पे हमने क्या किया, एक जल ऊष्मक लगा दिया। देखो ध्यान समझो, एक जल ऊष्मक लिया, जो ये कटोरे जैसी आकृति का आपको दिख रहा है, ये जल ऊष्मक है। जल ऊष्मक के ऊपर हमने क्या रखा, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क रखा, और जिसके अंदर हमने क्या भर दिया, मेथिल एल्कोहल भर दिया। ठीक है, ध्यान समझो एकदम बात, सिंपल जल ऊष्मक लेना, उसके ऊपर एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क रखना है, जिस पे क्या भर देना है, मेथिल एल्कोहल भर देना। भैया हमने मेथिल एल्कोहल को भर दिया। आप क्या करना है आपको, ठीक है, अब यहाँ पे हमने किस पे रखा है, इसे जल ऊष्मक पर। अब नीचे हमने एक बर्नर लगा रखा है। बर्नर का क्या उपयोग है, बर्नर यहाँ से क्या करेगा, आग जलाएगा।
जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्लास्क जो होगा गर्म हो जाएगा, फ्लास्क क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक उत्प्रेरक लगा रखा है प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस कहो, देखो ध्यान समझो, प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस कहो या प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस कहो। ठीक है, बात देखिए, तो ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, ये जो मेथिल अल्कोहल है ये यहाँ पे जल उष्मक पे रखा हुआ है, यहाँ पर से वायु को भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ से वायु को भेजा जाएगा, जब मेथिल अल्कोहल और वायु आपस में मिलेगी तब जाके फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और इसमें एक कैटालिस्ट अर्थात एक उत्प्रेरक का उपयोग होता है जिसका नाम होता है प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस। ठीक है, यहाँ पर से इसको भी गर्म किया जाता है, देख सकते हो यहाँ पे भी बर्नर लगा हुआ है, और यहाँ पर से इसको भी गर्म किया जाता है, जिससे होता क्या है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। और यहाँ से जाता हुआ ये ग्राही में आके एकत्रित हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र बताया ना HCHO, और जल अर्थात H2O आपका यहाँ ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अभी पूरी बात आपको समझाएंगे, टेंशन यार एक भी नहीं लेना। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ जाओगे। तो सिंपल आपने क्या सीखा कि गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल हमने लिया है, उसमें वायु मिलाएंगे और प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस होगा या प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस होगा, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो बस यही है। ठीक है, यही इसका पूरा चीज़ है, इतना बड़ा चित्र है, बस इसमें यही करना है, मेथिल अल्कोहल लो, वायु मिला दो, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस उत्प्रेरक का कार्य करेगा और फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ के बन जाएगा। इतना सही है पूरा। ठीक है, अब बात करें इसकी रिएक्शन कैसे दे, तो रिएक्शन समझो, यहाँ हेडिंग बड़ी प्रयोगशाला विधि, हमने लिखा मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनता है। क्या काम है, ध्यान से पढ़ लो। सिंपल मेथिल अल्कोहल, जो चीज़ यहाँ पे बताया वही लिखा है, सिंपल मेथिल अल्कोहल लेना है, उसका ऑक्सीकरण करना है किसके द्वारा, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस या प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस, नाम एक ही है, कंफ्यूज ना होना, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस या प्लेटिनीकृत एब्जेस्टस, और ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देख सकते हो यहाँ पे भी हमने बर्नर लगा रखा है, इसे भी गर्म करेंगे, इसे भी गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप रिएक्शन से आपको समझाते हैं। सिंपल आपको क्या लेना, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, तो यहाँ पर ले लेते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया CH3OH। ठीक है, मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। अब आपको करना क्या, इस पे वायु मिलाना है, देख लो यहाँ से, इस चित्र से ही आपको पूरा समझना है। यहाँ पे हमने इस गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लिया जिसका सूत्र है CH3OH। अब इस पे क्या करेंगे, यहाँ से वायु मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, वायु को मिलाएंगे, तो सिंपल हम यहाँ पे वायु को मिला देते हैं। वायु का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन O2, यही तो होता है वायु। ये हो गया मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये हो गया वायु ऑक्सीजन। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लैटिनम युक्त एब्जेस्टस की उपस्थिति दे देनी है, प्लैटिनम युक्त एब्जेस्टस। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है, और तापमान भी कुछ देना है, वो भी लिख दो नीचे। पहले ये उत्प्रेरक हो गया प्लैटिनम युक्त एब्जेस्टस, फिर तापमान कितना देना है, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये तापमान देना, तब जाके फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। सिंपल मेथिल अल्कोहल CH3OH, देख लो दिख ना रहा हो, CH3OH ऑक्सीजन अर्थात वायु, आप प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि आपको ऑक्सीजन से क्रिया करनी है। ये मेथिल अल्कोहल है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, प्लेटिनम युक्त एब्जेस्टस 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। अब होगा क्या, बनेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपका क्या है 3H है, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे आगे लिखना रिएक्शन, यहाँ पे जगह आप देख सकते हो, नहीं हम नीचे लिख रहे हैं। सिंपल पहले ये कार्बन आएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ से आपका क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, तो CH2 कर लो, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन कर लो। ध्यान से एक एक चीज़ समझो भैया, कोई टेंशन नहीं लेना। सिंपल ये कार्बन हमने लिया, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आ गए। ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ले लिया। अब ये हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा। जल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1/2 कर लो। बस ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसी टाइप से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देख सकते हो यहाँ पे अगर ग्राही पे आप नीचे देखो, ये जो ग्राही पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे आपका HCHO प्लस जल निकलता है, वैसा ही यहाँ पे HCHO प्लस जल निकला। देखो ये आपको CH2O जो लिखा है इसे आप वही लिख सकते हो। देखो पहले यहाँ पे एक बार फिर समझ लो फिर बताते हैं। CH3OH था, यहाँ पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर निकल गया। अब आप इसे देखो, ये जो CH2O है ना, यहाँ पे बात करें तो कितने
कितने हाइड्रोजन है? 2। तो आप सिंपल एक हाइड्रोजन ऐसे लगा लो, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा लो, कार्बन है कार्बन लगा लो, ये ऑक्सीजन ये लगा लो, तो सिंपल यही चीज़ तो बन जाता है HCHO। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इरेज करके सिंपल HCHO प्लस जल लिख सकते हो। ठीक है, तो बन जाता है इस टाइप से फॉर्मेल्डिहाइड। एकदम आसान है भैया, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपसे कहा गया था मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, तो सिंपल मेथिल अल्कोहल ये ऑक्सीजन से क्रिया। प्लैटिनम युक्त एब्जस्टस आपसे कहा गया वो ले लो, 250 से 300 का तापमान रख दो, जिससे क्या होगा यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिससे HCHO, ये हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा। और यही है इसकी प्रयोगशाला विधि, बस इतना ही करना था। ठीक है, 5 नंबर पूरे दिला करेंगे, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना। ठीक है, तो सिंपल समझिए कैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, रिएक्शन से समझ गए। आपको पहले यही करना था, सबसे पहले सूत्र लिखो HCHO, साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड, IUPAC नाम मेथेनॉल, प्रयोगशाला विधि हेडिंग डालो, लिखो मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनिक रत एब्जस्टस उत्प्रेरक में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन दे दो। इसके बाद जब इतना तक लिख जाना कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में जब इतना तक लिख देना, इसके बाद आप चित्र बनाना नीचे। ठीक है, उसके नीचे क्या करोगे, चित्र बनाओगे। और जब चित्र बन जाए तो आप इसकी पूरी विधि लिख दो कि मतलब इस चित्र में आपने क्या किया है, अपनी भाषा में बना के लिखो। किताबी भाषा कभी न रटना, अपनी भाषा में बना के लिखना। कैसे लिखना अभी पूरा समझाएंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना। ठीक है, तो देखो ये चीज इतना तो सबको ही समझ गया होगा इतना तक। ठीक है, आप जब इतना हो जाए उसके बाद चित्र बना लेना। चित्र बन गया, आप समझो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एक गोल पेंदी का क्या है, एक गोल पेंदी का क्या है आपके पास, आसवन फ्लास्क है, जिस पे क्या भरा है, मेथिल अल्कोहल भरा है। अब इस आसवन फ्लास्क को हम क्या रख करते हैं, जल उष्मक पर रख देते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट समझना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है जिस पे मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है, इसे हमने जल उष्मक पर रखा हुआ है। फिर नीचे बर्नर लगाया हुआ है और इस बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। यहाँ ऊपर से हम इसमें क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे। वायु का मतलब ऑक्सीजन, देख सकते हो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे। ठीक है, वायु का यही तो मतलब है O2, इस वायु का यही तो मतलब भैया O2 यहाँ से प्रवाहित करेंगे, इस फ्लास्क में आ जाएगी। ठीक है, अब इस फ्लास्क में आएगी, हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, प्लैटिनम युक्त एब्जस्टस, अर्थात ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, जिससे मेथिल अल्कोहल ऑक्सीजन से मिलके और इस प्लैटिनम युक्त एब्जस्टस की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके यहाँ पे ग्राही में जाके आपका फॉर्मेल्डिहाइड और जल बन जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और जल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख लेना, हमने यहाँ पे चूसक पंप भी लगा रखा है। आप देखो ये चीज़ आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको यहाँ पे विधि लिख दे, फिर और अच्छे से समझाए। ठीक है, पूरी विधि हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको एकदम मस्त तरीके से समझाते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यार अगर वीडियो मजा आ रही तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। ठीक है, लाइक जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लो। अब चलते आगे। तो अब आपको विधि तो समझाई दी थी, अब आपको लिखना क्या है वो थोड़ा समझ लो, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको भौतिक गुण कुछ बताएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, जो कि आपका पूछा जाता है। तो सिंपल चित्र तो समझाई दिया था कैसे आपका बनेगा, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो, फिर समझाते जाएंगे, जिससे आपको एकदम मस्त तरीके से विधि भी तैयार हो जाएगी और आप बना के एग्जाम में लिख लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे हेडिंग पड़ी विधि, और आपको लिखना क्या है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, इसी चित्र से लिखा है। आपसे कहा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, ये आपका क्या है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिस पे मेथिल अल्कोहल की वाष्प भरी हुई है। पढ़ो, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए, ये देख सकते हो एक नली है जिससे वायु भेज रहे हैं, और एक ये जो दूसरी नली लगी हुई, ये क्यों लगाई गई है, ये नली इसलिए लगाई गई कि इससे वाष्प बाहर जाए। ठीक है, ध्यान से समझो, इस फ्लास्क में 2 नलियां लगाई गई हैं। पहली नली इसलिए लगाई गई कि इसमें इससे हम वायु भेजेंगे अंदर, और दूसरी नली इसलिए लगाई गई कि इससे हम वाष्प को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो कहा गया एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती है, एक नली ये, एक नली ये। ठीक है, इतना समझ में आया, एकदम आसान है। फिर कहा गया वायु निकालने वाली नली को प्लैटिनम युक्त एब्जस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया
दिया जाता है। ये जो जो वाष्प निकालने वाली नली है, इससे तो वायु भेजा जाता था और इस नली से वाष्प को निकाला जाता था। तो ये जो वाष्प निकालने वाली नली है, इसे एक ऐसी नली से जोड़ते हैं जिसमें प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस भरा होता है। ध्यान से समझो, यहां से कहा गया वायु निकालने वाली नली को प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी एक नली से जोड़ देते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस। उस नली से इस वायु निकालने वाली या वाष्प निकालने वाली नली को हम लोग क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। सिंपल ये देख सकते हो, वायु निकालने वाली नली को प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसण पंप द्वारा वायु निकाल देते हैं। आपसे कहा गया ये जिस नली में आपने प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस भर रखा है, यहाँ पर हमने आपसे कहा था यहाँ पे हमने बर्नर लगाया है। बर्नर का ये कार्य होता है, बर्नर में आग जलती है जिससे आपका क्या होता है, गर्म होगा ये। तो सिंपल आपको इसे गर्म करना है। ठीक है, आग जलानी है इस बर्नर में और इस प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी हुई नली को गर्म करना है और तब तक गर्म करना है जब तक वो खूब कस के गर्म न हो जाए, अर्थात लाल पड़ जाए। वही कहा गया, पढ़ो कि प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी नली को लाल तप्त होने तक, जब तक लाल न पड़ जाए तब तक गर्म करो। लाल तप्त होने तक गर्म करके इस चूसण पंप, ये देख सकते हो हमने नीचे चूसण पंप लगा रखा है यहाँ पे, इस चूसण पंप से क्या करेंगे, वायु को बाहर निकाल देंगे। ध्यान से पढ़ो, प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसण पंप द्वारा वायु को निकाल देते हैं। ठीक है, फिर मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हुए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्लैटिनम के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है, जो ग्राही के जल में विलय होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। सिंपल हमने आपसे कहा था इस फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भरा है, जब हम इस मेथिल अल्कोहल में यहाँ से वायु प्रवेश कराएंगे, वायु को प्रवाहित कराएंगे, यहाँ इस बर्नर की सहायता से 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में ये क्या होगा, इस बर्नर की सहायता से गर्म होगा। इस जल ऊष्मक पर, यहाँ पे जल ऊष्मक भी है, इस जल ऊष्मक पर ये गर्म होगा, जिससे क्या होगा, यहां से आपका प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस से होती हुई इस ग्राही में जाके फॉर्मेल्डिहाइड एकत्रित हो जाएगी, जिसमें आपका जल भी मिला होगा। ठीक है, पढ़ लो एक बार। मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हुए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प प्लैटिनम के संपर्क में आके, देखो प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस लिया है ना, अर्थात ये प्लैटिनम के संपर्क में तो आएगी ही, क्योंकि प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस लिया है। तो सिंपल प्लैटिनम के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाती, जैसे आपने रिएक्शन पे देखा था, सिंपल मेथिल अल्कोहल था, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई थी जिससे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और H2O अर्थात जल बन गया था। तो वही चीज़ है जो ग्राही के जल में विलय होता है। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये आपका जल में विलय होता है। ठीक है, ये जो ग्राही में जल है इसमें ये विलय होता है। और एक चीज़ जान लो, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपका 1 नंबर पे पूछा जाता है कि फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेलिन क्या होता है। ठीक है, तो फार्मेलिन भी यही से समझे जाओ, फार्मेलिन वह होता है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड और जल का विलयन होता है यही फार्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड में जो जल मिला होता है इस विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। तो यहाँ से ये भी याद रखना या नीचे लिख लेना, फार्मेल्डिहाइड और जल से बने विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। तो ये इसकी विधि है। आप आशा करते यार आपको रिएक्शन भी समझ में आई थी और आपको चित्र भी समझ में आया है और विधि में क्या लिखना है वो भी समझ में, अपने हिसाब से बना के लिखना है। ये नहीं जितना उतार दिया आप रट लो। ठीक है, आप इसको पढ़ो, इसको समझो, जब समझ में आ जाए तो अपने हिसाब से कॉपी में लिखना, तो पूरा आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको थोड़ा बता दें इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, 1-1, 2-2 जो आपके एग्जाम में, क्योंकि 2-2 ही पूछता है, 2-2 ही पूछता है, तो 2-2 ही बता दें। ठीक है, जिससे आपको ये तैयार हो जाए और 5 नंबर आपके फिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, तभी लिखना, नहीं सिंपल चित्र और विधि और रिएक्शन पूरा आपको जैसे बताया था वैसे लिख देना। ठीक है, तो सिंपल आप देखो यहाँ पे भौतिक गुण, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये इसका पहला भौतिक गुण है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक रंगहीन गैस है। ठीक है, या एक रंगहीन गैस है। जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO
HCHO है, यह एक प्रकार की रंगहीन गैस है। दूसरा है इसका क्वथनांक -21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड इसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड, या जल में अत्यधिक विलेय है। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है यह जल में अत्यधिक विलेय है। जल में क्या है, बहुत ज़्यादा घुल जाती है अर्थात विलेय है। आपने देखा ही था फॉर्मेल्डिहाइड और जल का विलयन बना था ना, ग्राही में जल था उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया था, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है जल में बहुत ज़्यादा विलेय है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण। ठीक है, आप बात करें इसके रासायनिक गुण के, तो देखो रासायनिक गुण जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की जब NaOH से क्रिया होती तो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जब HCN से क्रिया करता है तब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जब NH3 से क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो पहले है फॉर्मेल्डिहाइड जब NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड होगा HCHO, और इसकी अब क्रिया किससे करनी, NaOH से, तो आपको यहाँ पे NaOH ले लेना है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये NaOH, यहाँ पे होगा कि आपका पहले आपको यहाँ से HCOONA बाहर करना है, HCOONA। ठीक है, ये बाहर निकलेगा, देख सकते हो HCOONA, और यहाँ से मेथिल अल्कोहल भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन बैलेंस करने के कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। देख सकते हो आपका यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु NaOH से किया सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। नाम हम आपको बता दे रहे हैं, आप लिख लेना। इसका नाम तो जानते हो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम है ये जो HCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट। और ये जो CH3OH इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो नाम याद रख लेना, सोडियम फॉर्मेट, मेथिल अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये पहला रासायनिक गुण था, जब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH से क्रिया करता है तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बनाता है। अगली रिएक्शन है HCN से क्रिया, तो सिंपल इस पे करते हैं। देखो ये जो HCHO आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, HCH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, देखो HCH डबल बॉन्ड O, वही चीज़ तो है यार। सिंपल देखो HCHO वही चीज़ तो लिखा हुआ है। अब आपको रिएक्शन करनी HCN से कर दो, और HCN का नाम जानते हो, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, क्या नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड। जब इससे अब किया होगी एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे ये जैसा पहले वो लिख दो HCH, वो लिख दिया HCH, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे OH हो जाएगा। देख सकते हो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, OH हो गया। ये CN बचता है, यहाँ पे लगा दो, ये CN आ गया। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नाम जरूर नोट कर लेना। इसका नाम तो जानते हो HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। जब इससे अब क्या होती है तो ये O के साथ H लग जाता है OH, और इस वाले बॉन्ड से CN जुड़ जाता है, जिसका नाम हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो रिएक्शन ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। अगली है NH3 से अपक्रिया अर्थात अमोनिया से अपक्रिया, तो सिंपल यहाँ पर से फॉर्मेल्डिहाइड लेना HCHO, और इसकी अपक्रिया किससे करनी, अमोनिया NH3 से, तो NH3 से कर देते रिएक्शन। सिंपल यहाँ पर से आपको NH3 से रिएक्शन करना है, जिससे एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 हो जाएगा। देख लो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया। यहाँ पे कर लो 6 का गुणा, तो यहाँ पर से CH2 का होल 6 हो जाएगा, और ये NH3 है तो यहाँ पे कर लो 4 का गुणा, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बाहर निकल जाएंगे। क्या बना, CH2 का होल 6 N4। ठीक है, ये आपका 6 है, ध्यान से देख लो, ये आपका 6 है। आप देखो रिएक्शन। ठीक है, आपको समझ में यार पूरा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमोनिया NH3। जब इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे 6 का गुणा कर लो, यहाँ पे 4 का, जिससे CH2 का होल 6, और यहाँ से 4 नाइट्रोजन बाहर निकलेंगे। और क्या देखो, अब यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो यहाँ पर से 6H2O भी आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो जगह कम है, इसलिए आपको थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सही कर दें, 6H2O आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, 6H2O। ठीक है, थोड़ा सॉल्ट पे आपका लिख दिया गया है, तो इसे थोड़ा समझने का यार भाई प्रयास करना। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमोनिया। जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से CH2 का होल 6 N4 बनता है, और 6H2O आपका बाहर निकल जाता है। इसका नाम लिख लेना, इसका नाम तो फॉर्मेल्डिहाइड है, आपको पता है। इसका नाम अमोनिया NH3 है, और इस वाले का ये जो CH2 का होल 6 N4 है, इसका नाम जानते हो, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से अपक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन CH2 का होल 6 N4 बनाता है। क्या बनाता है, CH2 का होल 6 N4, और आपका यहाँ से 6H2O बाहर निकल जाता है।
तो ये थे इसके 3 रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण था NaOH से क्रिया, जिसमें फार्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फार्मेट और मेथिल अल्कोहल बनाता है। दूसरा गुण था फार्मेल्डिहाइड जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। जब फार्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है। तो ये हो गए रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी हो गए। आप चलते उपयोग की ओर। तो उपयोग देखो, पहला उपयोग है इसका रंजकों के निर्माण में। ये जो फार्मेल्डिहाइड है इसका उपयोग किया जाता है रंजकों के निर्माण में, अर्थात डाइज के निर्माण में। रंजक का मतलब इंग्लिश में होता है डाई, ठीक है, DYE डाई, ठीक है, रंजकों के निर्माण में। दूसरा है यूरोट्रोपिन बनाने में। देख सकते हो अभी यूरोट्रोपिन बनाया, फार्मेल्डिहाइड के अमोनिया से क्रिया की यूरोट्रोपिन CH2 को OL6N4 बना। तो सिंपल यूरोट्रोपिन बनाने में भी फार्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। और देखो कहा गया यूरोट्रोपिन बनाने में, और इस यूरोट्रोपिन का उपयोग होता है औषधि के रूप में गठिया रोग में तथा मूत्री रोग में होता है। ठीक है, क्या कहा गया, पहला उपयोग था कि फार्मेल्डिहाइड का उपयोग रंजकों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि फार्मेल्डिहाइड का उपयोग यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है, और यूरोट्रोपिन का भी कुछ उपयोग होता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में गठिया रोग तथा मूत्री रोग में होता है। ठीक है, गठिया रोग तथा मूत्री रोग में होता है। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हैं। 2 उपयोग आपको लिख दिए, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, तो ये अगर पूछे जाए इंपॉर्टेंट यही थे तो हमने आपको बता दी। ठीक है, अगर यार इतना तैयार कर ले तो 5 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। पूरा एक कोशिश की अपनी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर देना, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।